हेलो क्लास 11 स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में डेटा को मेजर और रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेमोरी यूनिट्स को यूज करते हैं। मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट बताता है कि एक स्टोरेज यूनिट में कितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड है। मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है किसी स्टोरेज यूनिट की, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ बाइट। मेमोरी यूनिट को डिटेल में पढ़ने से पहले हम मेमोरी सेल को समझ लेते हैं। ये हमारी मेमोरी है। मेमोरी का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम मेमोरी सेल कहते हैं। मेमोरी सेल इज द फंडामेंटल बेस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें बाइनरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, बट एट द टाइम सिर्फ 1 बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन मेमोरी सेल में स्टोर होती है। अब बिट क्या चीज है? बाइनरी इंफॉर्मेशन में जो बाइनरी डिजिट है उसको हम बिट कहते हैं। ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर। अब हमने बोला कि मेमोरी सेल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो या तो कैपेसिटर से बने हैं या तो ट्रांजिस्टर से बने हैं। अब ये जो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर है ये बिहेव करते हैं स्विच की तरह। अब स्विच में 2 लेवल्स होती हैं, या तो उसकी वोल्टेज हाई होगी या तो लो होगी। अब जब स्विच की वोल्टेज हाई होगी तो उस टाइम पे हमारे उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 0 लॉजिक 1 स्टोर होगा, और जब उसकी वोल्टेज लो होगी तो उसमें हमारा लॉजिक 0 स्टोर होगा। यानी हमारा बाइनरी डिजिट जो है, हमारे पास जो है बाइनरी डिजिट जो है वो 0 और 1 है। अब ये जो बाइनरी डिजिट हमारे पास 0 1 है, इसके हमारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, सिर्फ हम 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम इसके बना सकते हैं। 0 0 1 1 1 0 0 1। लेकिन हमने देखा कि हमारे इस मेमोरी में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, तो इतना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इतनी कॉम्बिनेशन से हम पूरे डेटा को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इसको और ज्यादा बड़े लेवल में देखना है। तो हम क्या करते हैं, हम इन बिट्स को और ग्रुप्स बनाते हैं। जब हम 4 बिट्स का ग्रुप बनाते हैं तो उसको निबल कहते हैं। निबल इज ए ग्रुप ऑफ 4 बिट। और जैसे कि ये एग्जाम्पल है 0 0 1 1, जैसे कि ये एग्जाम्पल है 1 0 1 1। अब बाइट क्या है? बाइट है ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। और बाइट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा आइटम और कैरेक्टर को। अगर हमें ए को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास 8 बिट होने चाहिए, और 8 बिट्स को हम बाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 1 1 1 1 0 1। और ये दूसरी एग्जाम्पल है हमारे बाइट की। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है। वर्ड जो है वो बाइट की तरह है, इज ए ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट। ये वेरी करता है फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, बट इज फिक्स्ड फॉर ईच कंप्यूटर। लेकिन फिक्स है हर एक कंप्यूटर के लिए। लेंथ जो है कंप्यूटर वर्ड की, उसको हम वर्ड साइज कहते हैं या वर्ड लेंथ कहते हैं। अब वर्ड जो है वो 8 बिट तक स्मॉल हो सकता है और लॉन्ग जो है वो 96 बिट तक हो सकता है। यानी वर्ड का साइज जो है वो 8 बिट से लेके 96 बिट तक हो सकता है, क्योंकि हमने बोला ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करता है, इसीलिए किसी कंप्यूटर में 8 बिट होंगे, किसी कंप्यूटर में 16 बिट होंगे, और ये लॉन्ग होगा 96 बिट तक। द कंप्यूटर स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड। नेक्स्ट हम मेमोरी यूनिट्स की बात करेंगे। अब हम बहुत सारे मेमोरी यूनिट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा बाइनरी डिजिट क्या होता है। बाइनरी डिजिट 1 और 0, हमारे पास 2 ही बाइनरी डिजिट है, वो है 1 और 0। नेक्स्ट हमारे पास 4 बिट का ग्रुप जब हम बनाते हैं तो उसको हम निबल कहते हैं। जब हम 8 बिट का ग्रुप बनाते हैं उसको हम बाइट कहते हैं। लेकिन जब हम 1024 बाइट्स को ग्रुप करते हैं तो हम उसको 1 किलो बाइट कहते हैं। यानी 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट।
उसी तरीके से 1024 किलोबाइट्स को जब हम ग्रुप करते हैं तो वो मिल के 1 मेगाबाइट बनाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। 1024 मेगाबाइट मिल के हमारा 1 गीगाबाइट बनाता है, यानी 1 गीगाबाइट जो है वो इक्वल टू है 1024 मेगाबाइट के। सिमिलरली 1024 गीगाबाइट जो है वो 1 टेराबाइट बनाता है, और 1 टेराबाइट जो है हम कह सकते हैं वो इक्वल टू है 1024 गीगाबाइट के। 1024 गीगाबाइट मिलके 1 पीटाबाइट बनाता है, हम कह सकते हैं 1 पीटाबाइट जो है इक्वल टू 1024 टेराबाइट। जैसे अगर आपको किसी ने पूछा कि 1 पीटाबाइट किसके इक्वल है, तो आपने बोलना है 1024 टेराबाइट के इक्वल है। 1024 पीटाबाइट जो है वो 1 एक्साबाइट मिलके बनाते हैं। 1 एक्साबाइट हम कह सकते हैं वो इक्वल टू है 1024 पीटाबाइट के। सिमिलरली 1024 एक्साबाइट जो है वो 1 जीटाबाइट बनाते हैं। 1 जीटाबाइट जो है हम कह सकते हैं वो इक्वल टू है 1024 एक्साबाइट के। 1024 जीटाबाइट जो है 1 योटाबाइट बनाते हैं, हम कह सकते हैं 1 योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 जीटाबाइट। 1024 योटाबाइट जो है वो 1 ब्रोंटोबाइट मिलके बनाते हैं, तो 1 ब्रोंटोबाइट जो है वो इक्वल टू है 1024 योटाबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट जो है वो 1 जियोबाइट बनाते हैं, हम कह सकते हैं 1 जियोबाइट जो है 1024 ब्रोंटोबाइट के इक्वल है। दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी यूनिट। अब मुझे लगता है आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू।